रात को आसमान में देखो, साफ रात में आपको एक हल्की सी रोशनी की पट्टी दिखेगी जो पूरे आसमान में फैली हुई है। वो है मिल्की वे, हमारी होम गैलेक्सी। ये स्टार्स, गैस और डस्ट का एक बहुत बड़ा घूमता हुआ शहर है और हम उसका एक छोटा सा हिस्सा हैं। सदियों से इंसान इस सेलेस्टियल रिवर ऑफ लाइट के बारे में सोचता रहा है। प्राचीन सभ्यताओं ने इसके चारों ओर मिथक और कहानियां बनाई। आज हम साइंस के पावरफुल टूल्स से मिल्की वे को एक्सप्लोर करते हैं। हम टेलीस्कोप्स का यूज करके इसके सेंटर में झांकते हैं और इसके हिस्ट्री और एवोल्यूशन को समझने के लिए सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर मॉडल्स का यूज करते हैं। मिल्की वे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज में से सिर्फ एक है, लेकिन ये हमारी गैलेक्सी है और इसकी कहानी को समझने से हमें कॉस्मोस में अपनी जगह समझने में मदद मिलती है। ये एक कहानी है जो बिलियंस ऑफ इयर्स पहले बिग बैंग के बाद शुरू हुई। चलिए मिल्की वे को एक्सप्लोर करने के लिए एक सफर पर निकलते हैं। हम इसके रहस्यों को उजागर करेंगे, इसके टर्बुलेंट बर्थ से लेकर इसके इवेंचुअल फेट तक। अपनी सीट बेल्ट्स बांध लो स्पेस ट्रैवलर्स, ये एक कॉस्मिक राइड होने वाला है। हमारे यूनिवर्स की शुरुआत एक धमाके के साथ हुई थी। एनर्जी और मैटर का एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन, जिसे वैज्ञानिक बिग बैंग कहते हैं। यह घटना लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हुई थी। शुरुआत में यूनिवर्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स का एक गर्म घना सूप था, लेकिन यूनिवर्स फैल रहा था और ठंडा हो रहा था। जैसे जैसे ऐसा हुआ, ग्रेविटी ने कॉस्मोस को आकार देना शुरू कर दिया। मैटर की डेंसिटी में छोटे छोटे फ्लक्चुएशंस अपने ग्रेविटेशनल पुल के कारण आपस में जुड़ने लगे। लाखों वर्षों में ये क्लम्प्स बड़े होते गए और अधिक से अधिक मैटर को अपनी ओर खींचते गए। ये गैलेक्सीज के बीच थे जिनमें हमारी अपनी मिल्की वे भी शामिल है। शुरुआती मिल्की वे आज की तुलना में बहुत छोटी और कम ऑर्गेनाइज्ड थी। यह स्टार फॉर्मेशन का एक केओटिक समय था, क्योंकि गैस क्लाउड्स कोलैप्स हो गए और इग्नाइट हो गए, जिससे प्लैनेट्स और खुद लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स बाहर निकल गए। लेकिन ग्रेविटी हमारी गैलेक्सी को आकार देती रही। इसने इन अर्ली स्टार्स को एक साथ खींच लिया, धीरे धीरे उन्हें उस मैजेस्टिक स्पाइरल स्ट्रक्चर में ढाल दिया जिसे हम आज देखते हैं। मिल्की वे एक बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी है। एक विशाल कॉस्मिक पिनव्हील की कल्पना करो और आपको इसके शेप का एक अच्छा पिक्चर मिल जाएगा। यह लगभग 100,000 लाइट ईयर्स अक्रॉस है, जिसका अर्थ है कि लाइट को एक एस्टोनिशिंग 186,000 माइल्स पर सेकंड की गति से यात्रा करते हुए इसे पार करने में 100,000 ईयर्स लगेंगे। मिल्की वे के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है, जो स्पेस टाइम का एक ऐसा रीजन है जहां ग्रेविटी इतनी इंटेंस है कि कुछ भी नहीं, यहां तक कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकता। ये कॉस्मिक मॉन्स्टर हमारे सूर्य से लगभग 4 मिलियन टाइम्स मोर मैसिव है और गैलेक्सी के एवोल्यूशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेंट्रल बल्ज के आसपास स्टार्स, गैस और डस्ट का एक विशाल फ्लैट डिस्क है। यही वह जगह है जहां हमें मिल्की वे के आइकॉनिक स्पाइरल आर्म्स मिलते हैं। ये आर्म्स अंतरिक्ष में ट्रैफिक जैम्स की तरह हैं, हायर डेंसिटी के रीजन्स जहां स्टार्स तेज रेट से फॉर्म हो रहे हैं। हमारा सोलर सिस्टम इन स्पाइरल आर्म्स में से एक में स्थित है, गैलेक्टिक सेंटर से लगभग 27,000 लाइट ईयर्स दूर। हम एक्शन के सेंटर में नहीं हैं, लेकिन मिल्की वे के भव्य कॉस्मिक बैले के लिए हमारे पास फ्रंट रो सीट है। सेक्शन 4, गैलेक्टिक कोलिजन्स एंड कॉस्मिक कैनिबलिज्म। गैलेक्सीज अंतरिक्ष में स्थिर द्वीप नहीं है, वे मूव करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं और कभी-कभी वे कोलाइड भी करते हैं। मिल्की वे भी इससे अलग नहीं है। अपने लंबे इतिहास में इसने स्मॉलर गैलेक्सीज को निगल लिया है, उनके स्टार्स और गैस को अपने साथ जोड़ लिया है। अभी सैजिटेरियस ड्वार्फ स्फेरॉइडल गैलेक्सी नामक एक ड्वार्फ गैलेक्सी
मिल्की वे के ग्रेविटी द्वारा फाड़ी जा रही है। इसके स्टार्स लंबी स्टेलर स्ट्रीम्स में फैले हुए हैं, जैसे कॉस्मिक स्पैगेटी। लेकिन सबसे बड़ा गैलेक्टिक एनकाउंटर अभी बाकी है। लगभग 4 बिलियन ईयर्स में मिल्की वे हमारे सबसे नजदीकी लार्ज गैलेक्टिक नेबर एंड्रोमेडा गैलेक्सी के साथ कोलाइड करेगी। यह एक शानदार घटना होगी, ग्रेविटी और लाइट का एक कॉस्मिक डांस जो दोनों गैलेक्सीज के शेप्स को हमेशा के लिए बदल देगा। हालांकि चिंता न करें, जबकि गैलेक्सीज कोलाइड करते हैं, उनके भीतर के स्टार्स इतने दूर हैं कि इंडिविजुअल स्टार कोलिजन्स की संभावना नहीं है। हमारे सोलर सिस्टम को मर्ज्ड गैलेक्सी के एक नए रीजन में फेंक दिया जाएगा, लेकिन पृथ्वी के बचने की संभावना है। सेक्शन 5, आवर प्लेस इन द मिल्की वे। हम सभी मिल्की वे की ही संतान हैं। हमारे शरीर को बनाने वाले एटम्स बहुत पहले जी चुके और मर चुके स्टार्स के हार्ट्स में बने थे। उनके रेमनेंट्स पूरे गैलेक्सी में बिखरे हुए हैं। मिल्की वे की ग्रेविटी हमारे सोलर सिस्टम को अपनी चपेट में रखती है, अंतरिक्ष के माध्यम से हमारे प्लैनेट की यात्रा का मार्गदर्शन करती है। गैलेक्सी के स्पाइरल आर्म्स हमारे कॉस्मिक नेबरहुड में स्टार फॉर्मेशन की रेट को प्रभावित करते हैं, और हमारी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल, हालांकि हमारे सूर्य से मिलियंस ऑफ टाइम्स मोर मैसिव है, पृथ्वी पर सीधा प्रभाव डालने के लिए बहुत दूर है। लेकिन मिल्की वे सिर्फ एक कॉस्मिक एड्रेस से कहीं अधिक है। यह यूनिवर्स के इंटरकनेक्शन की याद दिलाता है। आपके शरीर के एटम्स कभी हमारे गैलेक्सी की विशालता में बिखरे हुए स्टार्स का हिस्सा थे। हम एक बहुत ही वास्तविक अर्थों में स्टार डस्ट हैं। सेक्शन 6, अ कॉस्मिक पर्सपेक्टिव। मिल्की वे की कहानी कॉस्मिक एवोल्यूशन की कहानी है, एक ग्रैंड स्केल पर बर्थ, ग्रोथ और चेंज की। यह एक ऐसी कहानी है जो आज भी अनफोल्ड हो रही है। अपनी गैलेक्सी का अध्ययन करके हम खुद यूनिवर्स, उसके ओरिजिन्स और उसके अल्टीमेट फेट के बारे में सीखते हैं। अगली बार जब आप मिल्की वे को देखें, तो याद रखें कि आप हमारे गैलेक्टिक होम को देख रहे हैं, स्टार्स का एक घूमता हुआ शहर जो बिलियंस ऑफ इयर्स से इवॉल्व हो रहा है, और हम उस कहानी का एक हिस्सा हैं जो अपने आसपास के कॉस्मोस से इनएक्सट्रिकेबली जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे हम मिल्की वे को एक्सप्लोर करते रहते हैं, वैसे वैसे हमें यूनिवर्स की विशालता और उसके भीतर अपनी जगह के लिए एक गहरी अप्रिसिएशन मिलती जाती है। हम बिलियंस में से सिर्फ एक प्लैनेट हैं जो एक स्टार की परिक्रमा कर रहा है, एक गैलेक्सी में। फिर भी हम कॉस्मोस और उसके भीतर अपनी जगह को समझने में सक्षम हैं, और वह, मेरे दोस्तों, वास्तव में रिमार्केबल है।